हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आइए कथा को आगे भगवान के चरणों में समर्पित करने से पूर्व, निवेदित करने से पूर्व भजनों की पुष्पमाला कड़ी में एक संकीर्तन भजन भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए गोविंद का भजन भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। आप सब लोग भी मेरे साथ उपस्थित होकर के उन भजनों का आनंद लीजिएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलवा के बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में महात्म्य के निरूपण की इस प्रस्तुत कड़ी में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को जब ये कथा का श्रवण कराया तो श्रवण कराने के लिए जैसे उद्यत थे, तैयार थे, इतने में देवताओं को लगा कि इस भगवान की परम रहस्यमयी वाणी को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और परीक्षित को 7 दिन का मृत्यु भय उपस्थित है उनके सामने में, तो क्यों न हम अमृत का कलश लेकर के, अमृत का कुंभ लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के उनके सामने उपस्थित होते हैं। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, जैसे ही सुधा कुंभ को लेकर के देवता लोग वहां पधारे, देवताओं को आता हुआ जब देखा, सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु,
हमने जैसा सुना है कि परीक्षित जी महाराज को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, तो इसलिए हम आप उन्हें जो ये भगवत कथामृत रसपान कराने जा रहे हैं, वो आप कृपा करके हमें श्रवण करा दीजिए, हमें सुना दीजिए, हमें पान करा दीजिए, और हम उनको मृत्यु का भय दूर करने के लिए अमृत कलश लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप यह अमृत परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, जिससे यह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, और देवता लोग उनके मन में विचार आया कि कब से परमार्थी हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने देवताओं को बुलाया यहाँ कथा सुनने के लिए आप आओ, और न परीक्षित ने उनको पुकारा कि आप मेरी रक्षा करो, तो फिर बिना बुलाए देवता यहाँ कैसे पधार गए? बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो महान आश्चर्य है। अब सुखदेव जी ने यह प्रसंग क्यों बोला कि देवता लोग कब से परमार्थी हो गए? महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने अपनी मां विनीता को दासत्व से मुक्ति कराने के लिए पक्षीराज गरुड़ को उनकी माता विनीता को दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। उस दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत कुंभ की आवश्यकता पड़ी, अमृत की आवश्यकता पड़ी। तो कैसे वनिता और कद्रू में, इसका महात्मा आप लोगों ने सुना होगा, इसकी कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी, फिर भी मैं संक्षेप में आपके सामने निवेदित कर रहा हूं। विनीता और कद्रू में होड़ हो गई और विनीता शर्त हार गई। अब कद्रू ने जब शर्त जीती तो उसने विनीता के आगे एक शर्त रखी, यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दो, जो तुम हारने से हमारी दासी हुई हो, ये दासत्व को प्राप्त हुई हो, ये दासत्व से तुम मुक्ति पा सकती। अब मां दासी है विनीता, गरुड़ जी को ऐसा देख करके बड़ा दुख होता है, तो इसलिए उनके पुत्र गरुड़ ने अपनी मां को इस स्थिति में गरुड़ देख नहीं पाते थे। तो गरुड़ जी ने अपनी मां से कहा, मां हमें इनका दास बन करके रहना पड़ता है, देखो इनके जो पुत्र और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ जी के सिर पर सवार होकर के आदेश दिया करते हैं, गरुड़ जी इधर आइए, गरुड़ जी उधर जाओ, ये काम करके लाओ, वो काम, क्योंकि भाई शर्त हारे हुए हैं। अगर शर्त हारे हैं तो उनके पुत्रों का जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से उनको करना पड़ेगा। तो गरुड़ जी बड़े परेशान हो गए। कभी सभी सर्प गरुड़ जी से कह देते सिर पर सवार होकर के उड़ो, अब गरुड़ जी को उड़ना पड़ता था। तो गरुड़ जी ने अपनी माता से कहा, मां मैं इतना बलवान हूं, इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता स्वीकार करनी पड़ती है। मां मैं क्या करूं, मुझे इस दासत्व से कैसे छुटकारा मिलेगा? तब विनीता ने कहा, मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, अमृत से स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। अमृत जाकर के स्वर्ग जाकर के अमृत को आपको यहाँ लाना पड़ेगा, ये काम आपको करना है। तब गरुड़ जी बोले, मां मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तब गरुड़ जी अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर गए। तो जैसे ही स्वर्ग की ओर गए तो देवराज इंद्र वज्र लेकर के उनके सामने युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए खड़े हो गए। कहा, तुम कैसे यहां से अमृत ले जा सकते हो? तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते हो। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे परास्त नहीं कर सकते हैं महाराज। आज मैं अपनी मां को वचन दे करके आया हूं, मैं उस दासत्व से मुक्ति पाना चाहता हूं, आप सब देवता भी मिलकर के मुझे नहीं रोक सकते हो। ऐसा कहते ही गरुड़ जी ने हठात बलात् जबरदस्ती अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और देवताओं से छीन करके वहां से अपनी माता के पास लेकर के आए।
तब इंद्र पीछे पीछे घबराते हुए भाग करके हाथ जोड़ करके बोले, अरे भाई रुको रुको, तुमने अगर ये अमृत का कलश सर्पों को दे दिया, जिन सर्पों के लिए तुम अगर ये अमृत कलश ले जा रहे हो, अगर तुमने सर्पों को दे दिया तो दासत्व से तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये सर्प क्या करेंगे फिर इसका तो इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो गरुड़ जी ने जैसी अमृत का कलश अपनी माँ को ला करके दिया, दासत्व से माँ को मुक्त किया, उसी समय तुरंत इंद्र वहां उपस्थित हुए और आकर के उन्होंने अमृत का कलश पकड़ा और अब पकड़ करके अपहरण किया और कलश को पकड़ करके अंदर ध्यान हो गए चले। तो कहने का अभिप्राय ये है, तो देवता इतने परमार्थी कब से हो गए, इतने स्वार्थी हैं देवता, अमृत का कलश किसी को दे नहीं सकते, एक बूंद नहीं दे सकते किसी को, लड़ने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं वो अमृत के लिए। तो आज देवताओं को अपने आप ही राजा परीक्षित के लिए अमृत का कुंभ देने की आवश्यकता कैसे पड़ी, जब बिन बुलाए ही यहां आ गए अमृत देने चले। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था, यही जो बात थी। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी है, आप उस निवेदन को हमारे से सुन लीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, बताओ आपका क्या निवेदन है। कहा, महाराज ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वो कथामृत आप हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, आप हमें सब ये सब अमृत पिला दीजिए, भागवत रूपी अमृत हमें आप पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे, देवताओं ने जब यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। सुखदेव जी ने कहा, अरे आप देवता नहीं रह गए, आप तो व्यापारी हो गए। व्यापारी भी नहीं रहे आप तो ठगिया हो गए, छली हो गए, कपटी हो गए आप लोग। मैं तो आप लोगों के आते ही समझ गया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपके आते ही मेरी समझ में ये बात आ गई थी कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। महाराजा दधीची को दंडवत करने के लिए गए थे, बदले में आप हड्डियां उनसे मांग करके ले आए थे। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारा यहाँ आने में कोई न कोई स्वार्थ जरूर है। आप अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, स्वकार्य कुशलाहा सुराहा, देवता लोग अपने कार्य करने में बड़े ही कुशल है। अब एक बात ध्यान रखने की है, स्वार्थी व्यक्ति यदि आपके सामने में आ जाए, यदि तुम्हारे फायदे की बात करने लगे, आपके फायदे की बात करने लगे, तो एकदम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि यह हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहले फायदा तो परीक्षित को ही बतलाया, कहा महाराज इनको ये अमृत कलश पिला दीजिए, इससे बड़ा फायदा होगा इनको। तो अमृत कलश जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव रखा तो इसी से सुखदेव जी समझ गए कि ये बड़े कुशल हैं, इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय एकदम जागृत हो गए, सजग हो गए, समझ गए अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। समुद्र मंथन किया, उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर एक बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी उपस्थित हो गया था। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात है। बिना आह्वान किए दौड़े चले आ रहे हैं, तो बिना मतलब के इतनी कीमती वस्तु कोई क्यों देगा, सोचने की बात। परंतु इसके बदले में भागवतामृत मांग रहे हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि अमृत कितना दुर्लभ है। यह तो भागवतामृत, जब अमृत इतना दुर्लभ है तो भागवतामृत कितना दुर्लभ होगा, उसको देकर के जब इसे मांग रहे हैं, जिसके बदले में देवता लोग यह अमृत देने को तैयार हो गए, तो वह भागवत रूपी अमृत वास्तव में कितना अमूल्य होगा।
देवता लोग कभी घाटे का सौदा करते नहीं है। तो आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हमें ये भागवतामृत पिला दीजिए। तो सुखदेव जी हंसते हुए कहने लगे, अरे देवताओं, आप लोग यदि श्रद्धा से श्रोता बन करके मेरे पास आते तो मैं अवश्य आपको भगवान की इस कथा रूपी अमृत को अवश्य पान कराता, परंतु तुम तो आज मेरे सामने में सौदागर बन करके यहाँ उपस्थित हुए हो। क्षमा कीजिएगा देवताओं, मैं आपको ये भागवत कथामृत आपको नहीं पिला सकता। आप ठगिया बन करके आए हो, ठग बन करके आए हो, छली बन करके आए हो, कपटी बन करके आए हो। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा दे करके बदले में करोड़ों की अमूल्य मणि को कैसे दे सकता है? अगर कोई ऐसी तुलना कर रहा है, कांच का टुकड़ा दे करके अमूल्य मणि को मांग रहा है, तो इसका मतलब उससे बड़ा कोई ठग दूसरा इस संसार में नहीं है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की जो अमृत रूपी सुधा है, अमृत रूपी जो सरिता है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब सुखदेव जी ने कहा, हम ऐसा सौदा नहीं कर सकते। तुम कांच के बदले लाखों की मणि की मांग कर रहे हो, तुम्हारे कांच की कोई कीमत नहीं है और तुम लाखों की मणि हमसे मांग रहे हो, तो तुम्हारा अमृत कांच है और भगवान की ये कथामृत करोड़ों की मणि के बराबर भी उसका विनिमय आप नहीं कर सकते हो। तो हम आपस में व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार भी एक दूसरे के समान बराबर पैरेलल होना चाहिए। उस वस्तु की कीमत भी उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो यहाँ तो कांच और मणि की कीमत में हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। महाराज क्षमा कीजिएगा, कोई बराबरी नहीं है, इसलिए आप लोग जाइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवताओं को सुखदेव जी ने बड़ा फटकार लगाई, डांट करके उनको वहां से भगा दिया, पर भागवत रूपी कथामृत उनको नहीं पिलाया। तो विचार कीजिए, हम लोग भी आपस में हमें भी आपस में विचार करना चाहिए। तो कथामृत और सुधामृत में श्रेष्ठ कौन है? भाई कथामृत श्रेष्ठ कैसे है? जो सुधामृत है उसकी विशेषता यह है, उसका वैशिष्ट्य यह है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की विशेषता देखो, कथामृत बड़ा सहज है। कथामृत की विशेषता क्या है? कथामृत का वैशिष्ट्य क्या है? कोई भी पुण्यात्मा हो, कोई दुष्टात्मा हो, कोई पतितात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है। लेकिन सुधामृत आपको यह शरीर त्याग करके ही देवलोक में जाकर के, स्वर्गलोक में जाकर के ही प्राप्त हो सकता है। वो दुर्लभ है सुधामृत, और कथामृत सुलभ है, सबको प्राप्त हो सकता है। तो पहली विशेषता तो हमारी यह सिद्ध हो गई। स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। हरि कथामृत निष्पक्ष है, भेदभाव नहीं करता है। जो आ जाए सबको यह प्राप्त होता है। यह अभेदवादी है, इसमें कोई भेद नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को धीरे धीरे उनके जब पुण्य कर्म क्षीण होते जाते हैं तो पुण्य समाप्त होते ही वो नीचे धरातल पर फिर आ पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। लेकिन भगवान का कथामृत, हरि कथामृत,
इसकी विशेषता यह है कल्मषामहम, कल्मषापहम। हरिकथामृत पापों को, कलबस को नष्ट करने वाला है। कल्मषापहम, पापों को नष्ट करने वाला। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करता है। स्वर्ग के कथामृत से जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप स्वर्गलोक में रहोगे, अर्थात अमृत को पीने के बाद पुण्य आपके धीरे धीरे क्षीण होने लग जाएंगे। और हरिकथामृत पापों को छीण करने वाला, बड़ी विशेषता है इसकी। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीण करके नीचे गिराता है, इसी के विपरीत दूसरी ओर हरिकथामृत यह पाप और कलमशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करता है। अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए महाराज, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। माने स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, हरिकथामृत दिव्य जीवी बनाता है। बड़ा अंतर है दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है और हरिकथामृत अभयत्व प्रदान करता है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म और मृत्यु का जो भय होता है, उस जन्म और मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाते हैं। तब सुखदेव जी ने अच्छे से तौल करके, बड़े माप करके ये निर्णय लिया कि हर दृष्टि से देवताओं से कहा, हमें तो हरि कथामृत बहुत दिव्य है। जहां पर भगवान विष्णु परीक्षित विष्णुरात है, जहां पर श्रोता विष्णुरात हो और वक्ता ब्रह्मरात हो। सुखदेव जी जैसे वक्ता ब्रह्मरात है, तो ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें गर्भ में जाकर के दर्शन दिया था, अभयत्व प्रदान किया था। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने आकर ही आशीर्वाद दिया। इसकी कथा भी आपने सुनी होगी, आगे सुनाएंगे इसकी कथा। तब मां के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी महाराज बाहर आए और भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माता के गर्भ में ही भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला कोई नहीं हो सकता है, ठगने वाला कौन हो सकता है। तो सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट करके उन्होंने भगा दिया। देवता लोग लौट करके आए। अब लौट करके आए तो ब्रह्मा जी के पास जैसे ही आए, लौट करके ब्रह्मा जी से शिकायत की, कहा महाराज देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वंचित हैं और मनुष्यों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दे दिया है। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है महाराज, आप बताइए। ब्रह्मा जी से कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह तो देखो कि परीक्षित ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं, उनकी कथा सुनने के बाद क्या परिणाम निकलता है, पहले हम इसको देखते हैं। 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद की प्राप्ति करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तोल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है, ऐसी क्या विशेषता है कि परीक्षित को 7 दिन में भगवान का परम पद की प्राप्ति होगी। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक जितने भी धर्मशास्त्र थे उन सब को रखा। जब उठाकर देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता लोग महान आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में तो अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी
मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के जो कलुषित प्राणी हैं उन प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के स्वयमेव विराजमान हो गए हैं। इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। गोविंद की यह श्यामलता समा देख करके यह साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वाणी से जो हम बोलते हैं यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, कहा महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे हुई, कृपा करके ये भी तो बताइए। तब सूत जी कहते हैं एक बार की बात है। एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक सूत जी कहते हैं एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके यह सप्ताह की कथा प्रारंभ की। ये जो सप्ताह की परंपरा थी, इसकी जो परंपरा थी, ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने नारद जी महाराज को सुना करके प्रारंभ की थी। तब सौनक जी ने पूछा, महाराज नारद आप ऐसी बातें कर रहे हो, नारद जी को तो हमने सुना है बड़ा श्राप लगा हुआ है नारद जी को कि 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं टिकते ही नहीं है, और उन्होंने ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण कैसे कर लिया। हमारे तो कानों में ये बात पची नहीं रही, समझ में नहीं आ रही। कहाँ सुना महाराज ये भी तो बताइए, कहाँ बैठे रहे नारद जी, ऐसे क्यों सुना, कृपा करके तब बताएं। तब बताते हैं एक समय की बात है। एकदा ही विशाल आया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। बद्री नारायण धाम में, बद्री विशाल में, विशालायाम सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने सत्संग की इच्छा इनके अंदर जागृत हुई। तो सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। उनके मन में ध्यान, भजन, पूजन आदि सब एकांत में हो सकता है, परंतु सत्संग कभी एकांत में नहीं हो सकता। सत्संग के लिए श्रोता का होना बहुत आवश्यक है। तो सत्संग का आनंद एकांत में नहीं आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे, अचानक नारद जी को देखा। तो नारद जी को देख करके चारों भाई बड़े प्रसन्न हो गए। संत को जब भगवत रसिक कोई संत मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज कुछ भगवत चर्चा होगी, जरूर इनके साथ बैठेंगे, आज कुछ सत्संग करेंगे। तो संत को जब कोई, तो सनकादियों का तो जीवन ही भगवान की कथा है, भगवत कथा ही उनका जीवन है। कथा मात्रैक जीविनः महात्म्य में आया हुआ। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुंह बड़ा देखा। नारद जी के चेहरे को जब देखा तो नारद जी बड़े चिंतातुर, बड़े दुखी, चिंतित जब नारद जी को देखा तो सनकादि बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कहा इस सारे समाज की चिंता को दूर करने वाले नारद जी, आज ऐसे परम संत नारद जी आज स्वयं ही चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। पूछा नारद जी से, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं बदकारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुख, आप इतने उदासी आपके चेहरे पर क्यों छाई, आप इतने मलिन मुख वाले क्यों हो गए। अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है, आप दुखी क्यों हैं, किस बात की चिंता है आपको, आप भागे भागे कहाँ जा रहे हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जन,
तुम्हारा क्या चला गया महाराज? क्योंकि जो धन छीन लिया जाता है, संत लोग कहते हैं ऐसा धन उसको अपना मानते ही नहीं है, जो छिन जाए। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ज्ञान, विद्या, न चौरहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम। आपसे कोई इस चीज को चुरा नहीं सकता है। भाइयों में इस धन को बांटा नहीं जा सकता है। राजा इस धन का टैक्स नहीं ले सकता आपसे, चुरा नहीं सकता इस धन को आपसे। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है नारद जी महाराज। और महात्माओं का धन है क्या? आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जा करके आप देखो, तब आपको पता चलेगा कि हम जो ज्ञानी लोग हैं उन ज्ञानियों का धन क्या है। वृंदावन में जब हम जाते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी होगा, वो रिक्शा चलाने वाला भी साइड हो जाओ नहीं बोलेगा, माता जी साइड हो जाओ, राधे 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 राधे। जिसके मुंह से आप वहां सुनोगे सब राधे 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 ही वहां बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। संतों के पास तो ऐसा धन होता है, इस धन को कौन चुरा सकता है? प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। कोई चाह करके भी उसको नहीं चुरा सकता है। कोई किसी प्रकार की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं। जहां पर जाए वहीं पर शुरू हो जाए अपने भजन कीर्तन को, मस्त हो जाए अपने भजन कीर्तन में, वहीं गाना शुरू कर दे उनको। फिर नारद जी, आप ऐसे बीतराग हो, मुक्त संग हो, दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक आज तक आपने नहीं बनवाई। इतने बीतराग संत आप, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा तो आप कहीं टिकते हैं नहीं। इतने रमते राम होकर के भी आप आज चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, व्यथित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मुंह लटका करके आप क्यों घूम रहे हैं? संसारियों को जब समस्याएं आती हैं तो संतों की शरण में जाते हैं महाराज। संतों की शरण में जाकर के सोचते हैं हमें शांति मिलेगी। यदि संत ही इस प्रकार चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारी पर क्या बीतेगी? अच्छा बताइए तो सही। नोचिदम वध कारणम, आपके
इस मुख लटकाने का, उदासीन मन का, इस दुखी मन का कारण क्या है? आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना महाराज शोभा नहीं देता। हमें आप अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को, सनकादिकों को प्रणाम किया और अपनी जो बात थी, अपनी जो समस्या थी, अपने भाइयों के आगे रखी। कहा, भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। इस संसार में सत्संग की इच्छा से मैं घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। मैंने देखा कि भगवत रसिकों के बीच में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूंगा। मैं घूम रहा था, कहीं चर्चा करूंगा, कहीं किसी के मुंह से सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घुमा, परंतु मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया महाराज, कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ मैंने छोड़ा ही नहीं। कौन कौन से तीर्थ गए नारद जी आप? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल मेरे चित्त को, मैं सब जगह घूम लिया, मेरे चित्त को जब कहीं शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास ही चला जाए, वहीं जाते, उन्हीं के पास जाकर के इसका कुछ समाधान मिल सकता है, वही शांति मिलेगी। पर मैंने क्या देखा महाराज? मेरे देखने के, जो मैंने देखा, पाखंड निरता संत, सभी संत पाखंड परायण हो गए, सभी आडंबरी हो गए, दिखावा करने वाले ज्यादा हो गए महाराज, ज्ञानी नहीं है, दिखावा। पाखंड का अर्थ क्या हुआ? पापस्य खंड पाखंड, पाप का ही जो खंड हो, हिस्सा हो, उसी का नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई है महाराज। मैं तो देख करके बड़ा हैरान हूं। मैंने संत वैरागी महात्मा देखे, बड़े बड़े आश्रमों में बैठे हुए। मैंने बड़े बड़े ब्रह्मचारियों के आश्रम देखे, जहां बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने मौनी बाबा देखे महाराज, उनके आश्रमों में भगत आ रहे हैं, जा रहे हैं, खूब शोर हो रहा है, खूब हल्ला हो रहा है। तो कहने का भाव, सबकी परिभाषाएं बदल गई संतों की महाराज। बंगला किसका है? त्यागी जी का है महाराज। बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के हैं। इतना हल्ला, इतना शोर कहां सुनाई दे रहा है महाराज? मौनी बाबा जी के आश्रम में सुनाई दे रहा है। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखी है महाराज। तपसी धनवंत दरिद्र घी कलिकौतुक तात न जात कही, रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने। तपसी धनवंत दरिद्र गृही। पहले संत महात्मा ये माना जाता था कि जो संत महात्मा जितना ज्यादा विरक्त होता है उतना ही उसको श्रेष्ठ माना जाता था, महान माना जाता था महाराज। किंतु आज तो ऐसी स्थिति हो गई है, जितना वैभव संपन्न है, तपसी धनवंत, जितना वैभव संपन्न होता है महाराज, उतना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ महात्मा माना जाता है, साधु माना जाता है, विद्वान माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। यह सब देख करके मेरा चित्त महाराज बड़ा अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो बड़ा मेरा चित्त अशांत हो गया। आया था शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो महाराज मेरे अंदर, मन के हृदय में क्रांति मच गई। अब मैं क्या करूं? चित्त में खलबली मच गई है। तो मैंने तब विचार किया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। चलो, साधु महात्माओं की तो मैंने देख ली, इनकी तो स्थिति मुझे समझ में नहीं आई महाराज। मैंने कहा चलो गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखो, गृहस्थों के यहाँ क्या होता है। पर गृहस्थों के यहाँ विडंबना क्या देखी मैंने महाराज। तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिणो लोभात दंपतीनाम च कलकनम। अब मैं गृहस्थियों के यहाँ जब गया, तब मैंने देखा गृहस्थियों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक माता पिता की तिजोरी की चाबी हमें प्राप्त नहीं हो। जैसे ही हमें सर्वाधिकार प्राप्त हुआ, बस
प्राप्त होते ही देवी जी का घर के अंदर चला स्वामित्व हो गया। फिर माता पिता की खटिया खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। आजकल तो वृद्धाश्रम में डाल दे रहे। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती किसी के बैठे भी थे महाराज, मैंने देखा, तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा करने वाला नहीं, कोई उनके पास जा नहीं रहा है। वार्ताम कोपि न पृच्छति गे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो परामर्श किससे लिया जाए? घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, उनसे कोई परामर्श नहीं ले रहा। दादा दादी बैठे हैं, कोई उनसे परामर्श नहीं ले रहा। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, शालको बुद्धिदायक, और वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिए जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में प्रतिदिन महाराज लड़ाई हो रही है। रोज लड़ाई, रोज महाभारत हो रहा है। लोभ की पराकाष्ठा यहां तक पहुंच गई है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं, अपितु अब सौदे होने लगे महाराज। जहां सौदा पड़ जाए वहीं समधि बन जाए। सम प्लस धी, समधि किसे बोलते हैं? जिनकी बुद्धि दोनों की आपस में एक दूसरे के बराबर की हो, एक दूसरे की बात को समझने वाले हों, उसको बोलते थे समधि। अब तो महाराज, तो जब बुद्धि विचार ही सम नहीं है, अब तो समधि बन गए। संपत्ति देखी जाती है महाराज, पहले पैसा कितना है, केवल संपत्ति के आधार पर समधि बन रहे हैं मन में। इसलिए संबंधों में आए दिन कलह हो रहा है। ऐसा देख करके नारद जी कहते हैं, मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया, बड़ा दुखी हो गया। कहाँ जाऊं? एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर अभूत। चलो, मैंने कहा, मृत्युलोक में यह सब देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। अब मैंने सोचा कहाँ जाएं? तुरंत श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। मेरे मन ने ऐसा मेरे को बोला, अंदर से आवाज आई। ऐसा विचार करके मैं सीधे यमुना तट पर वृंदावन में पहुंचा, और वहां पहुंच करके मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसाः। क्या देखा महाराज मैंने वहां? देखा कि एक युवती बैठी हुई है, खिन्न मना, बड़ी दुखी उदास मन से। आंखों में उसके आंसू बह रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं। दो बुढ़े उसके सामने में अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। देवियां सब उसको घेर करके बैठी हुई है, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा कि ये बेचारी क्यों रो रही होगी। मेरे मन में ये विचार आया, नारद जी के मन में, चलो मैं ही जाकर के इनका कष्ट पूछ लूं। क्या कष्ट है, कुछ प्रयास करूंगा इनके कष्ट को दूर करने का। फिर महाराज, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान, बड़ा कोमल हृदय था। इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि जाकर के इसके कष्ट को कुछ दूर करूं। परंतु उसी क्षण मैंने सोचा, यहां सब उसके समक्ष जितने भी हैं, उसके चारों तरफ स्त्री समुदाय बैठा हुआ है, और स्त्री समुदाय के बीच में जाना मेरा उचित नहीं है। वहां कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है। मैं उनके बीच में जाकर के कैसे कहूं कि देवी जी आप क्यों रो रही है, क्या कष्ट है? मन बहुत कर रहा है महाराज, लेकिन संकोच हो रहा है, कैसे जाऊं? कहीं कोई मुझे उल्टा सीधा ना बोल दे, अरे बाबा तू चल अपना काम कर। मन में कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसा आ रहा है? माताएं जब आपस में बात करती हैं तो एक मिनट में आंसू बहने लग जाते हैं, और अगले ही मिनट में वो मुस्कुराने भी लग जाती हैं। तो मैं जाऊं कहीं पता चले एकदम क्रोध आ जाए। तो इसलिए
हम तो हुए बाबा बैरागी, हमें उनके बीच में मध्य में जाना, बिना बुलाए वहाँ जाना हमें उचित नहीं लगता। तो बिना बुलाए हमने वहाँ नहीं जाना स्वीकार किया, हमने कहा वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा तो सही, लेकिन उसके पास नहीं गया। लेकिन जब आगे तक गया, वहाँ से लौट करके जब मैं आ रहा था, मेरा साहस नहीं हुआ आगे, तो उसी समय उस जैसे ही मैं लौटा तो उस देवी ने मुझे, जो लेटी थी देवी, उसने मुझे देख लिया। तुरंत आवाज लगाई, कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। अरे महाराज, कहाँ भागे जा रहे हो? 1 मिनट तो रुकिए महाराज, 1 मिनट तो रुकिए। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही हमारे तो सब प्रकार के जीव के पाप और ताप, सब संताप नष्ट हो जाते हैं महाराज। मेरे तो पता नहीं कितने जन्मों के आज भाग्योदय हुए हैं कि आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आपके दर्शन मात्र से जीव का दारिद्र्य, दुख सब दूर हो जाता है महाराज। आप कृपा करके रुक जाइए, क्षणम तिष्ठ। नारद जी कहते हैं, भैया जब मैंने ऐसा सुना, हमें उस प्रकार जब बुलाया देवी ने, तो हम चले गए देवी के पास। हमने देवी से पूछा, कासित त्वम, कौन हो तुम? हे देवी जी, आप कौन हैं? का विबाऊ, ये दोनों जो आपके सामने में लेटे हुए हैं कौन हैं? क्या लगते हैं आपके? काई मां, ये जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं, ये सब कौन है और तुम रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप अपने दुख का कारण मुझे सविस्तार से बताइए। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। क्या परिचय दिया उसने विस्तार से, अब हम इस कथा को आगे के एपिसोड में आपके सामने में बताएंगे। बड़ा ही अच्छा, रोचक, आनंददायक ये प्रसंग है। आप सभी लोग इस प्रसंग को आगे आगे श्रवण करते रहिएगा और अपना सहयोग दे करके इस धर्म का प्रचार करिए, इस धर्म का लाभ उठाइए, इस सत्संग का लाभ उठाइए। लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे श्याम।